अमीर मायका और गरीब ससुराल में ठंड। शांति, छत की अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, सारी खिड़कियों के पर्दे भी बदल देना और सोफा कवर भी आज तुम्हें चेंज करना है। ठीक है मालकिन। अरे इस वक्त कौन है? कोई आने वाला था क्या? पता नहीं मालकिन, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम संभालो। शारदा जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो सामने एक बड़ा सा बॉक्स लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। क्या आप ही माया है? नहीं, मैं उनकी माँ हूँ, बोलिए। ये उनका पार्सल है, अमाउंट 8,000 है। आप ऑनलाइन करेंगे या कैश? ये 8,000 का क्या मंगवाया है? उस डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर शारदा उस बॉक्स को लेकर अपनी बेटी माया के कमरे में जाती है तो वहीं माया आराम से कंबल में हीटर के सामने फोन चला रही होती है। हॉट चॉकलेट पीने का मन कर रहा है, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती हूँ और साथ में बर्गर भी। माया बेटा, ये तूने ऑनलाइन क्या मंगवाया है? डिलीवरी वाला 8,000 लेकर गया है मुझसे। फाइनली मेरा पार्सल आ गया। माया जल्दी से उस बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर से एक ब्लैंकेट निकालती है। ब्लैंकेट की साइड में ही एक लाल कलर का बटन होता है जिसे दबाते ही उस ब्लैंकेट के अंदर हीट पैदा होने लगती है। कितना मजा आ रहा है। अब तो इस ब्लैंकेट के सामने मुझे इस हीटर की भी कोई जरूरत नहीं है। ये ब्लैंकेट और हीटर दोनों का काम कर रही है। माया बेटा, तेरे कमरे में पहले से इतने सारे ब्लैंकेट हैं और दो हीटर भी हैं, तो फिर तूने क्यों ये हीट ब्लैंकेट मंगवाया? वो भी इतना महंगा खर्चा हो गया। अगर ये रिटर्न में है तो डाल दे। आप भी सच में हद करती हो। अरे हम कोई मिडिल क्लास या गरीब परिवार से तो है नहीं जो हमारे पास पैसों की कमी है। अरे जब पैसे हैं तो उन्हें खर्च करो और अपने शौक पूरे करो। शौक पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि खामखा खर्चा करो। अगर तुम्हारे पास ब्लैंकेट या हीटर नहीं होता और तुम फिर ये मंगवाती तो समझ में आता। चीज होते हुए भी अगर हम चीज मंगवाते हैं तो फिर वो फालतू का ही खर्च होता है। और अमीर होने का मतलब ये नहीं कि हम बस पैसे उड़ाते रहें। अमीर हो या गरीब, इंसान मेहनत करके ही कमाता है। अब बार बार नेता की तरह ज्ञान क्यों देने लगती हो? अब जाइए और मुझे मेरा सीरियल देखने दीजिए। और हाँ, थोड़ी देर में मेरा खाने का ऑर्डर आएगा तो शांति के हाथ से ऊपर भिजवा दीजिएगा। अपनी माँ की बातों का माया पर जरा भी असर नहीं होता। माया शारदा और कमलेश की इकलौती बेटी होती है। इकलौती बेटी होने के साथ साथ अपने माता पिता की सारी संपत्ति की माया एक अकेली वारिस होती है। माया की आंखें पैसों की हरियाली में खुली थी तो वहीं बचपन से ही माया के माता पिता ने उसके बोलने से पहले ही उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया था, जिसके चलते माया को पैसों की जरा भी कदर नहीं थी। क्या मुसीबत है। इस एयर वेंटिलेशन तो गर्मियों में ही काम आ सकता है। जिस तरह गर्मी में हम इसकी ठंडी ठंडी हवा खाकर मजे लेते हैं, काश सर्दी में भी इसकी गर्म हवा का मजा ले पाते। लेकिन इसके अंदर से तो सिर्फ ठंडी हवा ही आ रही है। विंडो बंद है लेकिन फिर भी गाड़ी में कितनी ठंड हो रही है। अब ऐसे में कॉलेज कैसे जाऊंगी? गाड़ी में बैठे बैठे भी माया को ठंडक सी महसूस होने लगती है। काफी देर तक सोने के बाद अब माया अपनी गाड़ी को कॉलेज की तरफ घुमाने की बजाय एक बहुत बड़े मैकेनिक स्टोर पर ले जाती है। जी मैडम, बोलिए। गाड़ी की हर तरह की सर्विस होती है। मेरी गाड़ी की कुछ इस तरह की सर्विस करो जैसे जब हम गर्मियों में एसी वेंट्स ऑन करते हैं तो उसमें से जैसे ठंडी हवा आती है, तो वही जब सर्दियों में इसे ऑन करूँ तो इसके अंदर से गर्म हवा आए। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही दूंगा, लेकिन इस जुगाड़ में काफी मोटा खर्चा आएगा। जितना खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 दिन के अंदर मेरी गाड़ी को सर्दी और गर्मी दोनों के लायक मॉडिफाई कर देना। 2 दिन बाद जब माया अपनी गाड़ी लेने के लिए आती है तो अब उसकी गाड़ी की एयर वेंटीज में उस लड़के ने ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि एक बटन दबाते ही एसी की ठंडी हवा आती तो दूसरा बटन दबाते ही हीटर की गर्म हवा आती, जिससे माया काफी खुश होती है। और जब माया आज अपने कॉलेज पहुंचती है, सुरभि कहाँ रह गई? कब से वेट कर रही हूँ उसका। रोज तो कॉलेज मुझसे पहले आ जाती है। गार्डन में खड़े खड़े माया अपनी बेस्ट फ्रेंड सुरभि का इंतजार कर रही होती है कि तभी माया की नजर सुरभि पर जाती है, जो कॉलेज की एक गरीब लड़की नैना के साथ खड़ी होती है। तुम तो काफी टेस्टी सैंडविच बनाती हो, मुझे पता नहीं था। अब मेरा जब भी सैंडविच खाने का मन करेगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। क्यों नहीं, तुम जरूर आ सकती हो। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है। नैना बनाए हुए सैंडविच खाते हुए अब माया के पास आती है। तू भी सैंडविच टेस्ट कर, पता है नैना काफी टेस्टी सैंडविच बनाती है। जैसे ही सुरभि सैंडविच माया की तरफ बढ़ाती है तो माया गुस्से से उस सैंडविच को नीचे फेंक देती है। यह देख सुरभि, ये तूने क्या किया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं है। तू उस गरीब के साथ क्या कर रही थी? और उस गरीब का बनाया हुआ सैंडविच भी तूने खाया और ऊपर से मुझे भी ऑफर कर रही है। छी सुरभि, तू कितनी गंदी हो गई है गरीबों के साथ रहकर। वो गरीब है या अमीर?
है वो हम जैसे इंसान ही ना। क्यों तुम इस तरह अमीर गरीब में भेदभाव करती हो? पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से हो, इस तरह की हरकत तुम पर शोभा नहीं देती। गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, ठीक है? और अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती रखनी है तो उस गरीब नैना का साथ छोड़ना होगा। पैसों के घमंड में माया अमीर गरीब में भी काफी फर्क करती थी। लोगों का स्टेटस देखकर ही माया लोगों से बात करती थी। माया की इस आदत की वजह से सुरभि भी माया से बात करना बंद कर देती है। और जब कार वाली बात माया के पिता कमलेश को पता चलती है तो यह सब क्या है? घर से कॉलेज का डिस्टेंस सिर्फ 15 से 20 मिनट का है, लेकिन उसके लिए भी तुमने इतना मोटा खर्चा कर दिया। तुम्हें पता है ना कि मैं इन पैसों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। दुनिया में इकलौते अमीर पिता तो नहीं है, मेरी एक ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर मैंने कुछ चंद पैसे खर्च कर दिए तो? माया अपने पिता की बातों को समझने की बजाय उल्टा उन्हें ही जवाब दे देती है। इसी तरह समय गुजरता है और आज माया के लिए एक अच्छे खासे मिडिल क्लास परिवार से रिश्ता आता है। और जब माया को पता चलता है कि उसे देखने आए लोग मुझसे लो क्लास फैमिली से हैं तो तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि इतनी अमीर घराने की बेटी तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में बहू बनकर आएगी? ये क्या तरीका है बात करने का? सरस्वती जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ी बड़बोली है। माँ, अब तो चुप ही हो जाइए। मुझे लगा था कि आप लोग मेरे लिए एक अमीर घर का रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन आप तो ये गरीबों का रिश्ता लेकर आ गए हैं। अरे उनकी हैसियत भी है, मेरे 1 महीने का खर्चा उठा सके। शारदा जी, अपनी बेटी को बोल दीजिए कि जुबान संभाल कर बात करे। हम भले ही मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और बड़ा गुरूर है ना तुम्हें इन पैसों का। एक दिन देखना इन्हीं पैसों के लिए तुम मोहताज होती फिरोगी। रियली? आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 2025 चल रहा है, ना कि 1325, जो आपका श्राप आकर मुझे लगेगा। अब जाइए यहाँ से। माया की वजह से आज उसके माता पिता की काफी बेइज्जती होती है। तो वहीं कुछ दिनों के बाद जब माया के लिए उसके जितने ही परिवार का रिश्ता आता है तो माया उसे भी ठुकरा देती है। ये देखकर कमलेश, माया, तुम्हारी शादी करने का इरादा है भी या नहीं है? उस दिन तुमने उन लोगों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती करवाई, और आज जब ये लोग हम जितने अमीर हैं फिर भी तुमने शादी के लिए इनकार कर दिया। पापा, हम लोग जितने अमीर हैं, मुझे इससे भी अमीर ससुराल चाहिए। माया बेटा, जिंदगी में सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं होते, समझो इस बात को। आप लोगों के लिए नहीं होते होंगे, लेकिन आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। आज माया के घर की नौकरानी शांति अपने 6 साल के बेटे मोनू को अपने साथ ही काम पर ले आती है। मोनू बेटा, शरारत मत करना, मैं अभी किचन का काम खत्म करके आती हूँ। तुम यहीं सोफे पर बैठे रहो, ठीक है? 6 साल के बेटे को सोफे पर बिठाकर शांति किचन का काम करने के लिए चली जाती है। ठंड के मौसम में मोनू ने पतला स्वेटर पहना होता है, जिससे उसे काफी ठंड लग रही होती है। तभी उसे सामने सोफे पर एक बहुत अच्छा और मुलायम जैकेट दिखता है, जिसे देखकर मोनू उसे ओढ़ के बैठ जाता है। लेकिन वो जैकेट और किसी का नहीं, माया का होता है। और जब माया नौकरानी के बेटे को अपनी हजारों रुपए की महंगी जैकेट में बैठा देखती है तो वो गुस्से से तिलमिला जाती है और मोनू से जैकेट छीनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मोनू के रोने की आवाज सुनकर शांति भागी भागी रसोई से आती है। मोनू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? छोटी मालकिन, आखिरकार इस मासूम ने क्या किया था जो आपने इसे मारा? तुम्हारे इस गरीब बच्चे ने मेरी ये 10,000 की जैकेट खराब कर दी। इसे पहनकर अब इसके पैसे क्या तुम दोगी? अरे जब बच्चों को पालने की हैसियत नहीं होती तो उन्हें पैदा क्यों करते हो? माया शांति को काफी सुनाती है। तो वहीं कमलेश और शारदा किसी काम से बाहर गए होते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं और उन्हें जब सारी बात पता चलती है तो माया, ये तुमने ठीक नहीं किया। उस मासूम बच्चे ने अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जैकेट पहन भी ली तो क्या हो गया? कौन सा तुम्हारी जैकेट खराब हो गई? अगर किसी अमीर का बच्चा जैकेट पहनता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे घर की नौकरानी के बेटे ने मेरी जैकेट पहनी है। आज माया की इस हरकत को देखकर कमलेश और शारदा काफी परेशान होते हैं। सोचा था जब मैं माया को यह बताऊंगा कि उसके लिए आखिरकार हमसे भी अमीर परिवार का रिश्ता देखा है तो कितनी खुश होगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हमें माया की शादी किसी अमीर परिवार में करनी चाहिए। यहाँ पर ही माया की ऐसी हरकतें हैं, वहां पर जाकर तो माया क्या ही करेगी। हमने माया को बचपन से हर एक चीज दी है, हमने गरीबी देखी। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब हमने मेहनत करके कमाया है, लेकिन माया ने तो आज तक मेहनत के नाम पर 1 रुपया भी नहीं कमाया। शारदा और कमलेश माया के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं और 1 हफ्ते बाद माया के लिए एक काफी अमीर परिवार से रिश्ता आता है। जितना बड़ा हमारा एक बिजनेस है, इतने बड़े 6 से 7 बिजनेस हैं। हमारा साल भर का टर्नओवर 8 से 10 करोड़ है और इनका 20 से 25 करोड़। और पता है, हाल फिलहाल में इन्होंने 2 ज्वेलरी शॉप भी ओपन की है। ओह वाओ!
उस परिवार की इतनी सारी अमीरी देखकर माया उस परिवार से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अब बिना कुछ जाने पहचाने शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और अब कुछ वक्त में बिना देरी करे माया के माता पिता भी उसकी शादी कर देते हैं। शादी करके जहां माया महलों में आने के सपने देख रही थी, तो वहीं अब माया के सामने एक छोटा सा गरीब घर होता है, जिसे देखकर माया, ये सब क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? किसका घर है ये हमारा ही घर है। तुम्हें घर की सजावट नहीं दिख रही है क्या? क्या कहा? ये आप लोगों का घर है? अरे आप लोग तो मेरे पापा से भी बड़े बिजनेसमैन हैं और आप लोग यहाँ रहते हैं। अरुण, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? देखो मैं बहुत थकी हुई हूँ और मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हम तुम्हारे साथ ऐसा मजाक क्यों करेंगे? और वैसे भी बाहर कितनी ठंड हो रही है, हम सबको अंदर चलना चाहिए। 5 मिनट रुको, मैं अंदर से पूजा की थाली लेकर आती हूँ। माया का गृह प्रवेश भी तो करना है। अरे आप लोगों को क्या हो गया है? क्या बकवास बातें करी जा रही है मेरे साथ में? मैं अभी अपने पापा को कॉल करती हूँ। माया जल्दी से अपने पिता को कॉल करती है और सारी बात उन्हें बताती है, जिसे सुनकर, माया बेटा, वो सच ही बोल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि तुम्हें सच बताऊं। तुम्हें हमारे पैसों पर काफी ज्यादा गुरूर था ना, उसी को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारी शादी एक गरीब परिवार में कर दी। और अब उस गरीब परिवार में रहकर तुम्हें पैसों की हिमायती के बारे में पता चलेगा। पापा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये सब अभी तक का नाटक था। पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। और हाँ, ज्यादा चालाकी तो दिखाना मत। तुम्हारे सारे अकाउंट सील कर दिए हैं, तो अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है जो तुम बाहर किसी होटल में रह सको। और अब फोन रखो, हमें सोना है। अपने पिता के मुंह से असलियत जानकर माया के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माया, तुम्हारे पिता ने हमसे झूठ कहने को कहा था। मैं तो तुम्हें शादी से पहले ही सच बता देना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। कोई मजबूरी नहीं थी आप लोगों की। आप लोगों को तो बस मुझ अमीर लड़की को अपने इस गरीब घर की बहू बनाना था। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मेरे पापा ने सारे अकाउंट्स सील कर दिए हैं? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, तो क्या मैं आप लोगों के साथ रहूंगी नहीं? मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। माया के ससुराल वाले उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन माया नहीं रुकती और सीधा अपनी सहेली किंजल के घर जाती है। और जब किंजल को सारी बात पता चलती है तो, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। मेरे पेरेंट्स हैं और उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो कहीं वो मुझे ही घर से ना निकाल दे। कहीं पर भी माया को कोई सहारा नहीं मिलता, जिसके चलते हार करना चाहते हुए भी माया को अब अपने उस गरीब ससुराल में आना ही पड़ता है। भाभी, आप ये कंबल ले लीजिए, बाहर काफी ठंड हो रही है। बिना कंबल की सोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम गरीबों का ये गंदा सा कंबल यूज करूंगी? इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। माया, अब जो भी है तुम्हें यही इस्तेमाल करना होगा। अब इसी में ही तुम्हारी सारी जिंदगी गुजरेगी। और वैसे भी इस मामले में तुम्हारी इज्जत अच्छी नहीं है। बीमार पड़ गई ना तो तुम्हें ही परेशानी होगी। बीमार पड़ू या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये गंदी कंबल नहीं ओढ़ूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं ओढ़ूंगी। माया बिना कंबल के ही सो जाती है, तो वहीं शीतल माया के बगल में उस कंबल को रखकर चली जाती है। 12 बजे तक तो फिर भी माया जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो ठंड के मारे माया की कपकपी छूटने लग जाती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अब क्या करूं? बिना कंबल के तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। ये भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। ठंड के मारे माया की कपकपी शुरू हो जाती है, जिससे परेशान होकर अब माया को न चाहते हुए भी अपने गरीब ससुराल के उस कंबल को ओढ़कर ही सोना पड़ता है, जिसमें माया आराम से सो जाती है। ऐसे ही अगला दिन होता है और जब माया सोकर उठती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले सुबह सुबह चूल्हे के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय, भुनी हुई मूंगफली और पराठे का नाश्ता कर रहे हैं। अरे उठ गई बहू, तुम चलो जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। आज तुम्हारी जेठानी ने गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनाए हैं और साथ में अदरक वाली चाय। पराठे गजब के बने हैं और ये मूंगफली भी काफी बढ़िया लग रही है, जल्दी से आ जाइए। आप लोग ही खाओ ये गरीबों वाला नाश्ता, मैं तो इसे टच भी नहीं करूंगी। इस तरह खाने का अपमान नहीं करते। खाना कभी अमीर गरीब नहीं होता। तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था, कुछ खाओगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाऊंगी। कोई माया से कुछ नहीं कहता, वो सभी नाश्ता करने में लग जाते हैं। तो वहीं माया जब उन लोगों को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगते हैं। ये लोग कैसे स्वाद ले लेकर नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ मेरी भूख से जान निकली जा रही है। अगर आज मैं अपने मायके में होती तो मेरी माँ मुझे कितना टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना कर दे रही होती। माया को अपनी शादी से पहले वाली सर्दियों के दिन याद आने लगते हैं। माया बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद मफिन, कैपुचिनो और बाहर से क्रोसॉन भी मंगवा दिया है। इतना टेस्टी टेस्टी नाश्ता याद करके माया की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है।
इस सब के नाश्ता करने के बाद अब शीतल और पूजा घर के कामों में लग जाती है, तो वहीं माया अभी भी मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी होती है, जिसे देखकर